एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यादगार लम्हे की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से मोस्टली सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया, तो उसी के बीच मुझे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली जिसे मैंने छोड़ा नहीं, और ये स्टोरी उसी की है। एनुअल स्टूडेंट्स कंपटीशन ऑन द ओकेजन ऑफ स्वामी विवेकानंद 158th बर्थ एनिवर्सरी बाय श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट। ये कॉम्पिटिशन्स में 3 अलग अलग कैटेगरी थे। फर्स्ट वाज द ऑनलाइन रेसिटेशन कॉम्पिटिशन फॉर स्टैंडर्ड 1 to 8, जिसमें आपको कोई भी श्लोक रिसाइट करना है, उसका वीडियो बनाकर भेजना था। सेकंड वाज ऑनलाइन एलोकेशन कॉम्पिटिशन विच वाज फॉर स्टैंडर्ड 9 ऑनवर्ड्स, मीन्स 9 के बच्चे से लेके जो भी बच्चे पार्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। एंड थर्ड वाज ऑनलाइन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन जो कि 9 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स था। तो स्कूल में मैंने ये सारे कॉम्पिटिशन्स में ही पार्ट लिए थे बचपन से ही, मुझे बहुत अच्छे लगते थे और प्राइजेस भी मिले थे सब में। बट मेरा फेवरेट ऐसे राइटिंग कंपटीशन है। स्टोरीज़ लिखना या किसी भी टॉपिक को सुनकर, उसे पढ़कर, उसके बारे में सोचना, उसे लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फ्री टाइम में मैं कुछ बुक्स पढ़ती या कोट्स पढ़ती, मुझे अच्छा लगता तो मैं वो डायरी में नोट कर लेती थी। फिर उनके बारे में सोचकर उन्हें एलेबरेट करके उनके बारे में लिखती थी। फिर मैं मेरे कुछ दोस्तों को भी सुनाती थी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था मेरी लिखी हुई बातों को पढ़कर। धीरे धीरे टीचर्स को भी मेरे ऐसे बहुत ही अच्छे लगने लगे। तो ये सब की शुरुआत होती है क्लास 6 से। जब मैं 6 स्टैंडर्ड में थी तब मैंने पहली बार ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, क्योंकि हमारे स्कूल में 6 स्टैंडर्ड से ऐसे राइटिंग कंपटीशन था और उस साल मैं उस कंपटीशन में जीत भी गई। देन 7th में पार्ट लिया, उस साल भी मैं जीत गई। बस 8th में मैं सेकंड आई और उस वजह से मेरी हैट्रिक मिस हो गई। फिर 9th और 10th में मैंने वापस से पार्ट लिया और दोनों ही टाइम मुझे फिर से फर्स्ट प्राइज़ मिला। फिर वापस से 11th मिस हो गया और 12th में मुझे फिर से गांधी जयंती के ओकेशन पे जो ऐसे राइटिंग था उसमें मैंने पार्ट लिया था, तो मैं उसमें भी फर्स्ट आई। इन्हीं बीच 8th में मेरी टीचर्स चेंज हो गई थी। 8th में हमारे हायर सेकेंडरी में दूसरे टीचर्स थे, तो उन्होंने जब मेरे एसेस पढ़े टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने नई नई बातें सिखाई और ये भी बताया कि कैसे तुम अपने एसेस को अच्छा कर सकते हो, कि लोग उन्हें पढ़े तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगे। 8th और 9th में उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से तैयार किया ऐसे राइटिंग के लिए। बट ये सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप जब भी कोई टॉपिक को देखो तो उसे देखने के बाद आपको उस टॉपिक को लेकर कुछ फ़ील होना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक इतना अच्छा है, मैं काश मैं इसके बारे में कुछ लिख पाती, काश मैं सबको इस बारे में बता पाती। जब भी किसी टॉपिक को देख के मुझे ऐसा फ़ील होता था, तब मैं उस टॉपिक के बारे में लिख लेती थी। और अगर ऐसा कोई टॉपिक मुझे कोई कंपटीशन में पता चलता तो मैं उस कंपटीशन में ज़रूर पार्ट लेती। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि सबसे पहले आप अपने मन को शांत करो और उसके बारे में सोचो। धीरे धीरे अपने आप ही थॉट्स आ जाएंगे और एक बार लिखना शुरू किया तो कब ख़त्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और थॉट्स आते ही रहेंगे। समझ में नहीं आएगा कि पहले कौन सा लिखे बाद में कौन सा लिखे। मैं ज़्यादातर हिंदी में ही एसेज लेती थी। जब भी हिंदी में ऐसे राइटिंग होता था मैं उसी में पार्ट लेती थी, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा अच्छे लाइंस लिखने को मिलते थे, मेरी थॉट्स उसमें ज़्यादा क्लियर थी। तो 10th में मुझे पहला चांस मिला इंटर स्कूल ऐसे कंपटीशन में। मुझे अभी भी याद है, उस दिन हिंदी दिवस था। हमारी हिंदी टीचर हमें लेके गई थी दूसरे स्कूल में कंपटीशन के लिए। वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स आए थे, थोड़ी बहुत घबराहट तो हो ही रही थी। पर जैसे ही मैंने टॉपिक को देखा और जैसे ही मुझे पेपर और पेन मिला, पता नहीं सारी घबराहट कहाँ गायब सी हो गई और मैंने अपने सारे विचार उस कागज़ पे लिख दिए। 1 घंटे के टाइम में मैंने इतने अच्छे से पेपर को सजाया था कि टीचर्स भी उसे पढ़ के बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी टीचर से भी मेरी बहुत तारीफ़ की और दूसरे टीचर्स को भी मेरा पेपर दिखाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ, उस दिन मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, पहली बार इंटर स्कूल ऐसे राइटिंग कंपटीशन में। उसके कुछ ही महीनों बाद मुझे फिर से एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन का ऑफ़र मिला, जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट से
ऑर्डर आया था, तो उसमें फ़र्स्ट लेवल मैंने क्लियर कर दिया बहुत ही अच्छे से। वहाँ पे मेरा फ़र्स्ट प्राइज़ हो गया। उसके बाद हमें एक और लेवल क्लियर करना था, और अगर वो लेवल हमारा क्लियर हो जाता, उसमें अगर हमें 1 2 3 की रैंकिंग मिल जाती, तो हम फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते और आगे जाते। तो जब हम सेकंड राउंड में गए, तो वहाँ पे मैंने मेरा ऐसे बहुत ही अच्छे से लिखा, पर जब अनाउंसमेंट हुई तो उसमें मेरा नाम 4th नंबर पे था। तो मैंने टीचर्स से पूछा, मेरी ये आदत हमेशा थी, अगर किसी भी कंपटीशन में मुझे थोड़ा नंबर कम मिलता तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछ लेती कि आखिर मैंने क्या गलती की थी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसे चेंज कर सकूँ। तो वहाँ भी मैंने उनसे ये पूछा कि मैम आखिर मेरी ऐसी क्या गलती थी कि जो मेरी 4th रैंक आई। मैंने ऐसे बहुत ही अच्छे से लिखी थी, मुझे पूरा विश्वास था। तो उन्होंने मुझसे यही कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा ऐसे और तुम्हारा थॉट सबसे अच्छा था। तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन किया कि तो फिर आपने मुझे प्राइज़ क्यों नहीं दिया, 1 to 3rd की रैंकिंग में क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने मुझसे बहुत ही अजीब सा लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उन्होंने अपने एसेस में बहुत सारे पिक्चर्स पेस्ट किए हैं, जिस वजह से उनका ऐसे बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो वहीं मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने तो उन्हें कह दिया कि मैम, ऐसे राइटिंग में तो हमें हमारे थॉट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं, हम पिक्चर्स कैसे उसमें पेस्ट कर सकते? हमें यहाँ पे टॉपिक पहले से पता था, इसीलिए शायद वो पिक्चर्स लेकर आए होंगे। बट बोर्ड एग्ज़ाम्स में या अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, वहाँ के कॉम्पिटिशन्स में, अगर हमें हमें वहाँ टॉपिक्स पहले से नहीं पता होंगे, तो हम वहाँ कैसे पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने पहले तो कुछ भी नहीं कहा। फिर एक दूसरी मैम ने मुझे कहा कि बेटा, वहाँ पे हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि आप हाथ से ड्राइंग बनाएं पेंसिल से और उसे कलर करके आए। मुझे ये लॉजिक सुन के बहुत ही बुरा लगा कि मतलब ये कैसे हो सकता है, ऐसे राइटिंग में तो हम हमारे थॉट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पर उन्होंने बहुत ही अजीब किया, बट जो भी है, मुझे पहले बहुत ही बुरा लगा था। बट मेरी टीचर्स ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप ऐसे राइटिंग में अपने थॉट्स को अच्छे से लिखो। और मैं वैसे भी मेरे एसेस को अच्छे से डेकोरेट करती थी थॉट्स से, अलग अलग कलर के पेन से। बट मैंने पहली बार सुना कि निबंध में हमें पिक्चर्स ड्रॉ या फिर पेस्ट भी करने होते हैं। तो वो तो रही एक अलग ही बात। तो जो पिछले साल मेरे साथ हुआ, वो ये था कि हमारा तो ऑनलाइन ही क्लास चल रहा था। तो उसमें हमें दिसंबर 24 को हमारी क्लास टीचर ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फ़ोटो भेजा, एक नोटिस भेजा कि ये कंपटीशन का उन्हें मैसेज आया है, कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो वो पार्ट ले सकता है। इसमें स्कूल का कोई लेना देना नहीं है, ये आपको आपके खुद के इंटरेस्ट से लेना है। मैंने पहली बार देखा तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। फिर 1 2 घंटे बाद मैंने सोचा कि देखते हैं कौन सा कंपटीशन है। तो उसमें मैंने जैसे ही लिंक पे क्लिक किया और ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स देखे, उसमें से एक टॉपिक जो ऐसा था जो मेरे दिल को छू गया, और मैंने सोचा नहीं, मुझे पार्ट लेना ही है। और हमारा सबमिशन डेट, लास्ट सबमिशन डेट था 31 दिसंबर, और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट था 25 जनवरी को, और मुझे वो मिला था 24 को। तो मैंने उसे 2 दिन के अंदर, मैंने 26 को ही उसे सबमिट कर दिया था, या 26 को ही मैंने उसे सबमिट कर दिया था। तो वो टॉपिक था, क्या महान कार्य कभी भी आसानी से हुए हैं? और ये टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने वो टॉपिक पे बहुत ही अच्छा सा निबंध लिखा। उसमें हमें शायद 1000 वर्ड्स में कंप्लीट करना था, जो कि मैंने 200 वर्ड ज़्यादा यूज़ कर दिए थे। बट या उन्हें मेरा ऐसे बहुत ही अच्छा लगा। और 24 जनवरी को मुझे वहाँ से कॉल आया कि आपका नाम हमारे विनर लिस्ट में है, तो हमें आपका एड्रेस चाहिए, हमें आपको कुछ गिफ्ट सेंड करने। उन्होंने बताया नहीं था पहले, उन्होंने बस एड्रेस मांग लिया, तो मैंने एड्रेस दे दिया। तो मैंने तभी सोचा नहीं था कि मतलब मेरा सेकंड रैंक आ जाएगा उसमें। वो कंपटीशन में बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया था, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन था, तो उसमें सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स ने पार्ट नहीं लिया था, अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स ने भी उसमें पार्ट लिया था। और मैंने हिंदी ऐसे में पार्ट लिया था, और उसमें आई थिंक 4000 स्टूडेंट्स थे। तो उसमें सेकंड रैंक आना, सेकंड प्राइज़ मिलना, मतलब बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। तो नेक्स्ट डे जब मैंने ओपन किया और देखा कि मेरा नाम सेकंड पोजीशन पे है, मैं बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही। मैंने मेरे प्रिंसिपल मैम को बताया,
वो भी बहुत खुश थे। और ठीक 1 महीने बाद उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट्स भेजे थे जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। उसमें एक बैग था, स्काई बैग का, उसमें बहुत सारी बुक्स थी स्वामी जी के रिलेटेड, और एक पेन था लुओशी का जो कि बहुत ही मस्त है। और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिए वो सारे गिफ्ट्स। तो या मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब मैंने ऐसे राइटिंग में पार्ट टाइम, मुझे यही लगता था कि शायद ये छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में मेरा आ रहा है, शायद मैं बड़े लेवल पे कभी नहीं ले पाऊँगी प्राइजेस। तो या जब मुझे ये कंपटीशन में सेकंड प्राइज़ मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा शायद मैं जो लिखती हूँ वो शायद सही में मतलब लोगों को अच्छा लगता ही है। तो यहाँ वो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस थी, अलग ही जर्नी रही मेरी एस्से राइटिंग को लेके। तो यहाँ बस मैंने यही इस स्टोरी में, इस वीडियो में शेयर करना चाहा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए। आगे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ आती रहेंगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ऐसे कौन से कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छे लगते हैं पार्ट लेना, वो भी ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।